हमारे गांव का प्रधान दबंग टाइप का है। उसने यहाँ जो ग्राम समाज की सारे की पूरे की कुआ थी वो घेर के मकान बना लिया उसने। और अगर हम उससे कहते हैं कि भाई कहीं भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन हटवा देता, सक्सेस नहीं होने देता। पहले भी वो चुनाव लड़ा था तो पुलिस की और उसकी गोली चल गई थी। पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस कंप्लेंट करते हैं, प्रधान के यहाँ आके बैठ जाते हैं और वहीं से वहीं चले जाते हैं। हमारी कोई प्रशासन नहीं सुनता। बार बार कंप्लेंट करते जाते हैं और यहाँ तक कि हमारी कोई एफआईआर भी दर्ज आज तक किसी ने नहीं की। ग्राम प्रधान मुर्दाबाद, ग्राम प्रधान मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। नमस्कार। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने का दावा करती नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले अनेक सामने आ रहे हैं जब उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा दिया गया नारा राम राज्य फेल साबित होता नजर आ रहा है। तो ऐसा एक और मामला सामने आया जब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी तहसील के छांसा गांव में दबंग सरपंच या दबंग नेता की दबंगगिरी सामने आई। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के छोटे से लेकर बड़े नेता कभी तो किसी विवादित भाषण के कारण विवादों में रहते हैं या फिर किसी घोटाले के कारण विवादों में रहते हैं। तो ऐसे एक और दबंग नेता या साफ तौर पर कहे कि एक और दबंग सरपंच या और दबंग प्रधान का मामला सामने आया है जब उसकी दबंगगिरी चरम सीमा पर है। छांसा गांव के लोगों का कहना है कि उनके ग्राम प्रधान की दबंगगिरी इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने अवैध तौर पर सरकारी या गैर सरकारी जगह पर कब्जा किया हुआ है और उसके द्वारा गरीब लोगों पर अत्याचार की सभी हदें पार कर रखी है। आपको बता दें कि छांसा गांव के लोगों का यह भी कहना है कि वो कई बार पुलिस प्रशासन से इस चीज़ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। लोगों का यहाँ साफ तौर पर कहना है कि छांसा गाँव के इस प्रधान की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के छोटे से लेकर बड़े नेता तक है, जिस कारण पुलिस प्रशासन सिर्फ मौन बैठा है। लोगों का कहना है जब कभी भी उन्होंने इस ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए तो उस टाइम या तो एफआईआर दर्ज नहीं करी जाती या फिर पुलिस आती है और चुपचाप ग्राम प्रधान के निवास पर रुक कर वापस चली जाती है। तो कहने का मतलब है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार आए दिन उत्तर प्रदेश को राम राज्य बनाने का दावा करती नजर आती है। तो यह कैसा राम राज्य है जहाँ गरीब लोगों पर एक तो अत्याचार होता है, दूसरी तरफ पूरे ग्राम की समस्त जमीन को घोटाला होता है और घोटाले में सम्मिलित नेता भी अपनी दबंगगिरी दिखाता है और उसकी दबंगगिरी यहाँ पर चरम सीमा पर है। तो आइए बात करते हैं छांसा गांव के कुछ लोगों से जिन्होंने किस प्रकार बताया कि उत्तर प्रदेश के इस नेता या उत्तर प्रदेश के इस ग्राम प्रधान की दबंगगिरी किस तरह चरम सीमा पर है। ये लोगों को इतना परेशान करते हैं, शाम को दारू पे आते हैं, यहीं अपने घर पे बैठा के फिर माँ बहन की गाड़ी रखते डोलते रहते हैं। इनके 2-4-6 आदमी ऐसे हैं इनके पास जो 24 घंटे रहते हैं और इन्होंने और उनके जो चेले चपाटे हैं उन्होंने जीना हराम इतना कर रखा है कि रहना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह में दबंगी दिखाते हैं तो पुलिस क्या कानूनी कार्रवाई? पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती। पुलिस कंप्लेंट करते हैं, प्रधान के यहाँ आके बैठ जाते हैं और वहीं से वहीं चले जाते हैं। हमारी कोई प्रशासन नहीं सुनता। हमारे गांव का प्रधान दबंग टाइप का है। उसने यहाँ जो ग्राम समाज की सारे की पूरे की कुआ थी वो घेर के मकान बना लिया उसने। और अगर हम उससे कहते हैं कि भाई कहीं भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो हमारी एप्लीकेशन हटवा देता, सक्सेस नहीं होने देता। पहले भी वो चुनाव लड़ा था तो पुलिस की और उसकी गोली चल गई थी आपस में। ग्राम प्रधान को लेकर 20 बार शिकायत दर्ज करवाई है और इसने कम से कम 2.5 करोड़ रुपए का 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में घोटाला किया है। जो मैंने ये कंप्लेंट मैंने डीएम साहब को दी थी। प्रशासन ही तो दबाता है सारी है। प्रशासन अगर चाहे तो 2 दिन में इंक्वायरी हो जाए और शासन प्रशासन एक हो गए, ये सब चल रहा है। सब जो अधिकारी है उनके पास कर दिए, उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी के पास भेज दिया, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी ने 14 महीने से वो जांच करता ही नहीं। यहाँ आया, जांच की खानापूर्ति करी और निकल गया। तो आपने देखा किस प्रकार इन लोगों ने बताया कि पुलिस भी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। इन लोगों ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि जब वो एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। और साथ साथ इन लोगों ने यह भी कहा कि वे इसके खिलाफ डीएम से लेकर छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है या नहीं और कैसा उत्तर प्रदेश राम राज्य बनेगा। तो ऐसी तमाम अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।